27 जनवरी को देश भर में कई बड़े बैंक हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 23 तारीख को इस हड़ताल का ऐलान किया था। हफ्ते में केवल 5 दिन काम करने का प्रावधान को तत्काल लागू करने की मांग की है। इनमें ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक शामिल है। आज पूरे देश भर में बैंक वर्किंग को लेकर हड़ताल पर है और आप देख सकते हैं किस तरह से बैंक बंद होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो यहाँ पे सब लोग आज स्टेट प्रेस क्लब इंदौर में इकट्ठा हुए हैं और चलिए जानते हैं उनसे कि 5 डे बैंकिंग को लेकर क्या कुछ इनकी राय है और क्या कुछ मांगे। मैडम, किस तरह से आपने आपकी मांगों को रखा है? मैडम क्या बोलना चाहिए? हम सिर्फ 5 दिन की बैंकिंग चाहते हैं, जो कि हमारा अधिकार है, तो हम हमारा अधिकार लेकर रहेंगे। उसके लिए आज हम सारे बैंक के लोग इकट्ठा हुए हैं, बस ये सोचकर, क्योंकि आरबीआई, एसबीआई, इंश्योरेंस सभी को 5 डेज बैंकिंग है, सिर्फ हमको 5 दिन की बैंकिंग नहीं है। हम पूरे दिन काम करते हैं, बैंकर वैसे ही अंडर प्रेशर बहुत रहता है। वी वांट 5 डेज बैंकिंग। इससे पहले भी कई मांगों को लेकर हड़तालें की गई, तो क्या कुछ असर अब तक उस चीज का हुआ है? हाँ, होता है। अगर हम लोग यूनाइटेड होकर हमेशा स्ट्राइक करते हैं और हमको हमारी डिमांड्स जो है रहती है उसको अच्छे से अगर रखेंगे तो उसका इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। और आज जिस तरह से पूरे देश भर में बैंक बंद है, तो आज आम जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त है? अस्त व्यस्त तो बिल्कुल होगा मैम। एक दिन की छुट्टी अगर हम ले लेते हैं तो उन लोगों को 4 दिन में तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सो वी डिमांड 5 डे बैंकिंग। उनको भी पता चलना चाहिए कि बैंक वालों का भी फैमिली या पर्सनल लाइफ होती है कि नहीं। हम लोगों को भी 5 डे बैंकिंग हमें चाहिए। वी डिमांड 5 डे बैंकिंग लेके रहेंगे। क्योंकि आपको इतने साल हो गए सर्विस करते करते, तो किस तरह से मेंटल हेल्थ पर भी इस चीज का असर होता है जब आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते? हाँ, असर तो पड़ता है। हमें रोज हम टाइम से पहुंच जाएंगे, 1 दिन 2 दिन हमें मिल जाते हैं, तो हम अपना घर के काम भी और दूसरे काम भी निपटा पाते हैं। इसलिए जरूरी तो है, हम ये मांग रखते हैं कि हमारी ये मांग पूरी की जाए। क्या लगता है आपको, इस बार सरकार आपकी सुनेगी? जी हाँ, सुनना चाहिए, क्योंकि मार्च 2024 में जब हमारा एमओयू साइन हुआ था तो उसके अंदर आईबीआई ने ही सहमति दी थी कि हाँ 5 डे बैंकिंग होनी चाहिए, मगर अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। तो हम आज उसी के उपलक्ष्य में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर ये हो सकता है। क्या उम्मीद है आपको? 5 डे बैंकिंग हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई में, एलआईसी में और भी कहीं जैसे आईटी कॉर्पोरेट में सभी में 5 डे बैंकिंग है और इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो ये होना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई तरह से आम जनजीवन की स्तर से अब जल्द हो रहा है। अब देखते हैं सरकार इनकी मांगे मानती है नहीं या केंद्र तक उनकी बात पहुंचती है। साथियों, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारी 1 दशक से जो डिमांड रखी गई है, 2015 में जब हमें 2 सैटरडे दिए गए, उसके बाद में हमने बाकी 2 सैटरडे की डिमांड भी करी थी, उसको पूरा नहीं करा गया। 2022 से 2024, 25, 26 3 साल से हमको लटकाया जा रहा है और हमको एक झुंझुने की तरह दिखाया जा रहा है और झुंझुना हमारे हाथ में दिया नहीं जा रहा है। इसको विद्रोह करने के लिए हम लोग उतना ही जितना पब्लिक सेक्टर में कस्टमर सर्विस का इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर हमारे कस्टमर भी आज हमारे साथ है और आज हमको बैंकों में देख रहे हैं कि हम लोग इतने प्रेशर के साथ सारे लोग कार्य कर रहे हैं। इंदौर में 7,000 के आसपास, लगभग के आसपास, एक जगह आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ये 1 दिन की हमारी हड़ताल है, उसमें 7,000 के आसपास कहीं नहीं मानी जाती। आगे मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारे यूनाइटेड फोरम के जो टॉप लीडर डिसाइड करेंगे, उसके बेस पे हम आगे कंटिन्यू संघर्ष करेंगे और अब जो हो सकती है आगे की और जो हमारी रूपरेखा तय होगी, उस रूपरेखा के हिसाब से हम बिल्कुल